We are starting with factorization of polynomial. Factorization होता क्या है? It is a way to express a given polynomial as the product of polynomials of degree less than that of the given polynomial. यानी किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को अगर हमें फैक्टराइज करना है तो उसका मतलब है कि हमें उसे किस और पॉलिनोमियल्स की फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जिनकी डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से कम होनी चाहिए। इसके तीन मेथड्स हम आज सीखेंगे। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। कॉमन फैक्टर के केस में हम क्या करते हैं, अब इसको अगर हमें फैक्टराइज करना है, हमें दिख रहा है एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर दो टर्म्स हैं, तो इन दो टर्म्स में से हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि 5a² को हम लिख सकते हैं 5 इंटू a, एक ब्रैकेट, -20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू a इंटू b। नाउ over this minus on the left hand side and the right hand side of this minus sign, you will take out common numbers or alphabets. 5 is common, a is common. So I am going to write 5a outside a big square bracket and I am left with this a inside, minus sign, 4 here and b. So what have I done? I have expressed this polynomial as a product of two other polynomials. So I can say I have factorized the given polynomial. Now factorization by grouping. In this method, we group the given polynomial into batches of 2 or 3 depending on the question, and then again we follow the same method of taking out common factors and solve it. So if I look at these two, x is common, so I will consider x and I am getting here x plus 3. Similarly here, if I say in the last two terms nothing is common, so I am going to take one common and express it as x plus 3. So x plus 3 and x plus 3 are common in both. I will take x plus 3 common as a whole and I am left with x plus 1 inside. So I have again factorized it in the form of the two factors. Now let us move on to factorization by splitting the middle term. This method we use only for quadratic trinomials whose general form is ax square plus bx plus c. Now what happens? Splitting the middle term. If I look at this general form, the middle term is b. The coefficient of x is b here, coefficient of x square is a here, and c is the constant. So I want to find out two integers p and q that belong to integers such that their sum should be equal to this middle term's coefficient, that is b, and their product should be same as the product of coefficient of x square, that is a, and the constant term. मतलब क्या याद रखेंगे, मिडिल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है such that जो दो नंबर्स आए स्प्लिट करके उनको अगर हम सम करें तो मिडिल टर्म की वैल्यू आनी चाहिए, और a और c को जब हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आना चाहिए p और q का। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। देखें तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो हम वो वाली टर्म को मिडिल में रखते हैं जिसके साथ x वेरिएबल आ रहा है ऑफ डिग्री 1। अब हमें 17 को स्प्लिट करना है सच दैट कि वो जो दो नंबर्स आए उनका सम हो 17, और उन दो नंबर्स को मैं p क्यों मान रही हूँ, और उनका प्रोडक्ट हो क्या a इंटू सी, दैट इज 6 5 30 होना चाहिए उसका प्रोडक्ट। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे कौन से नंबर्स हैं, देखो हमें दिख भी रहा है कि 30 आना चाहिए, तो हम इसकी स्प्लिटिंग करके देखते हैं। क्या करेंगे हम, 30 का लेंगे हम एलसीएम। सो लेट्स ट्राई। 2 15s, 3 5s, 5 1s। अब हम इसमें से कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कैसे, या तो हम कर सकते हैं 2 into 15,
या हम कर सकते हैं 6 into 5, या हम कर सकते हैं 10 into 3। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमारे पास निकल के आएंगे, लेकिन हमें वही उठाना है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या होना चाहिए कि ऐसे दो नंबर्स, अब सबका प्रोडक्ट तो 30 आ रहा है, यानी ये वाला तो सबके लिए ट्रू होल्ड कर रहा है, बट सम 17 आना चाहिए। 15 प्लस 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है, 15 प्लस 2 आ रहा है हमारा 17, 6 प्लस 5 नहीं आ रहा 17, 10 प्लस 3 नहीं आ रहा 17, सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 15 एंड 2। तो हम इस 17 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 15x एज इट इज प्लस 2x एज इट इज एंड 5 comes here as it is। तो इस 17 की जगह 17x की जगह मैंने लिखा 15x प्लस 2x। अभी क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, जैसे हमने ग्रुपिंग यहाँ पे की थी सेम चीज वहां पे करेंगे। वी हैव दिस फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, वी हैव द last two terms also. Let us take common. If I take common in the first two term, I'll get 3 and left, and also I'll take common from the variable x is also common. तो क्या बचता है अंदर, 2x प्लस 5 प्लस यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचता है, 2x प्लस 5। अभी देखें, ओवर दिस प्लस, दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, तो प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी दिख रहा है 2x प्लस 5 सबसे कॉमन है। 2x प्लस 5 यहाँ से हटा दिया, क्या बचा, 3x प्लस 1, दिस इज आवर आंसर। सो हमने इस पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से स्प्लिट कर दिया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू अदर पॉलिनोमियल्स, जिनकी डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से हमेशा ही कम आनी चाहिए। अभी देखें 9x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8। अब एक नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट आए हमारा 9 into 8 72 और जिनका सम आए हमारा 22। देखते हैं कैसे करेंगे। यानी अब जो हमें P चाहिए और Q चाहिए उनमें से सम आना चाहिए माइनस 22। याद रखेंगे नेगेटिव साइन है साथ में तो माइनस 22 आना चाहिए जो कि हमारी मिडिल टर्म है। और प्रोडक्ट में आना चाहिए क्या, A यानी 9 और यहाँ पे प्लस 8, 9 into 8 यानी कि ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके माइनस 22 आए और जिनको मल्टीप्लाई करके 72 आए। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम 72 का सारे फैक्टर्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम देखते हैं 2 3 6, अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम चाहें तो 2 into रेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, 4 into रेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, 8 into 9, कुछ भी हम कर सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं क्या लगाएं। सपोज मैं लेती हूँ यहाँ पर 4 into यहाँ क्या बचा, 9 2 18, 4 into 18। प्रोडक्ट तो आ रहा है 72 लेकिन क्या सम आ रहा है, 18 प्लस 4, सम आ रहा है पॉजिटिव 22। चाहिए क्या, नेगेटिव 22। तो क्या करें, नेगेटिव 22 चाहिए, यानी कि अगर ये हमारा होता माइनस 18 और माइनस 4 तो हमारा आंसर आ जाता नेगेटिव 22। लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस लेती हूँ तो क्या मेरा प्रोडक्ट अभी भी ठीक आ रहा है, चेक करते हैं। माइनस 18 इंटू माइनस 4 आ रहा है हमारा पॉजिटिव 72। तो यही हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ मिडिल टर्म में नेगेटिव है तो हमारे सम और प्रोडक्ट में भी वो नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या देखेंगे यहाँ पे, माइनस 22 को स्प्लिट करेंगे माइनस 18x माइनस 4x प्लस 8 में, और यहाँ पे इन दो टर्म्स में हमें दिख रहा है 9x कॉमन है, अंदर बचा x माइनस 2, अगेन 2 कॉमन दिख रहा है या 4 ही कॉमन ले सकते हैं, इजी रहेगा x। अब देखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव हम ऑलरेडी इन दो टर्म्स में से कॉमन ले चुके हैं, यानी नेगेटिव 4 हमने निकाला तो x बचा, इसमें से नेगेटिव 4 निकालेंगे तो माइनस 2 बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जब हमने नेगेटिव निकाल लिया इसमें से तो और हम ब्रैकेट ओपन करके क्रॉस चेक करेंगे तो माइनस 4x
-4 इंटू -2 +8 आना चाहिए आंसर। सो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। नाउ ओवर दिस माइनस दिस एंड दिस इज कॉमन, सो x - 2 कॉमन ले लेंगे, बचा हमारा 9x - 4। सो अगेन हमने इस टर्म को, इस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर दिया दो फैक्टर्स की फॉर्म में, यानी कि इनके बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, जिनकी डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से कम है।